हेलो ऑल स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा होगा उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको सुनाती हूँ पढ़ करके कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ये घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला का अर्धगोले के आकार का गड्ढा बनाया गया है। देखो, कल आपने एक क्वेश्चन किया था और उसमें आपने क्या किया था कि आपका घन था और घन के ऊपर एक अर्धगोला था। ठीक है, घन के ऊपर एक अर्धगोला था जो कि घन पर रखा गया था। अब घन के अंदर रखा गया है, तो देखो कैसे बनाएंगे, करेंगे क्या, यहाँ पे आप बनाएंगे घन इस प्रकार से। साइड में इसकी पिक भी आपको दिख रही होगी, तो उससे आप देख लें ध्यान से। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आता है तो वहां से आप देख सकते हैं। अब देखो, अभी तक जो गोला था वो बाहर था, अब गोला इसके अंदर है, यानी कि जो गोला है इसके अंदर की ओर बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर है गोला, तो अर्धगोला इसके घन के अंदर है। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने बोला है कि घन की जो भुजा है वो एल है। कितने सेंटीमीटर है? एल सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं घन की, आपको पढ़ाया गया है। जब जो आपके हम कहें आपसे घन की भुजा की यदि बात करते हैं, घन की भुजा, तो घन की जो भुजा है वो एल सेंटीमीटर है। देख लें ध्यान से कि घन की जो भुजा है वो दी गई है एल सेंटीमीटर। ठीक है, गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि जो है अर्धगोले के व्यास के किनारे के बराबर है। ठीक है, किनारे के बराबर है, तो हमने मान लिया कि एल सेंटीमीटर। ये आप चाहे जो चाहे मान सकते हैं, आप ए मान सकते हो, आपकी इच्छा है जो आप तो ये आपने माना। ठीक है, अब उन्होंने बोला है त्रिज्या, तो आपको निकालनी है रेडियस यानी कि आर, अर्धगोले की त्रिज्या, और त्रिज्या हो जाएगी बेटा L/2। ठीक है, करना आपको वही है। क्या करना है जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कल किया था कि आपको कुल क्षेत्रफल जो निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ना है आपको अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, और इससे आपको जो है माइनस क्या करना है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। गोले के आधार का क्षेत्रफल, और गोले के आधार पर बनता है आपका वृत्त, उसी का क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल होता है आपका 6a², और ये होता है आपका 2πr², और ये होता है πr²। तो 6a² प्लस 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे आप, और बचेगा πr²। ठीक है, आर तो रेडियस है, ए आपकी भुजा होती है, तो भुजा हो जाएगी आपकी L², क्योंकि एक ही जगह हमने माना है भुजा एल है। ठीक है, और पाई की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, पाई ही रहने देते हैं, या आप चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आपकी भुजा की भी नहीं दी गई है, तो आप पाई की वैल्यू भी ना रखें तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, L/2 यानी L/2 का स्क्वायर, इसको आप करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 6L² प्लस में हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा L² अपॉन में आ जाएगा आपका 4। इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो इसके अपॉन में आप 1 मान सकते हो, इनका ले सकते हैं एलसीएम। आपने 4 लिया एलसीएम, तो 4 का हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 24L², और प्लस में आ जाएगा आपका क्या, πL²। ठीक है, 1/4 आप बाहर निकाल सकते हो, 1/4 आपने बाहर निकाला। आप L² को भी बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर बचता है आपका 24 यानी 24, और प्लस में पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एल की वैल्यू आपको दी नहीं गई है, तो आपने पाई की वैल्यू भी नहीं रखी। आप चाहें तो रख सकते हैं, और नहीं रखेंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। इसके आगे आपको लगातार क्वेश्चन कराए जाएंगे।